भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 का जो पहला महीना है मतलब जनवरी, उसका जो सबसे बड़ा त्योहार है कौन सा है? मकर संक्रांति बस आने ही वाला है। लेकिन इस बार की जो मकर संक्रांति वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आमतौर पे हर साल जो मकर संक्रांति का त्योहार और महासंक्रांति का जो महापर्व है वो 14 जनवरी को आता है। लेकिन इस बार साल 2024 का जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को है। अब 15 जनवरी है ये तो अच्छी बात है, लेकिन 15 जनवरी को दिन कौन सा पड़ रहा है? इस दिन जो दिन है वो सोमवार का दिन है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता महाशिवरात्रि की है, जितनी मान्यता सोमवार अष्टमी की है, जितनी मान्यता प्रदोष की है, उतनी ही मान्यता मकर संक्रांति की भी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मकर संक्रांति और ऊपर से दिन कौन सा? सोमवार, मतलब महादेव का ही दिन है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति का ये महापर्व में अच्छे से कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। पहला मैं आज आपको उपाय बताऊंगा, जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी बीमारी कैसे ठीक हो, और उसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना, पूरा आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ जो कि पत्र के माध्यम से गुरुदेव को धन्यवाद भी किए हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। दो उपाय बताऊंगा, दोनों उपाय अच्छे से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बीमारी का उपाय है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं और पूछते भी हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा में पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है। तो देखिए, जो मैं पहला आपको उपाय बताने वाला हूँ बीमारी का है, और जो दूसरा उपाय बताने वाला हूँ धन प्राप्ति का। तो ये पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 2 समी पत्र। अब देखिए, समी पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव को अगर आप कोई चीज चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते कोई फर्क नहीं। अगर आप 56 भोग लगाते हैं नहीं लगाते कोई फर्क नहीं, मीठा चढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन महादेव को अगर बेल पत्र, समी पत्र, धतूरा ये सब चढ़ा देते हैं तो महादेव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सरल तरीके से। आपको लेना है 2 समी पत्र, और समी पत्र लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंच गए तो आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है ना, उसको दाएं भाग मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। जैसे आप कोई भी पदार्थ, जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, तो जब वो जल शिवलिंग से होते हुए जलाधारी पे आएगा तो जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की। तो आपको राइट साइड में एक नाम लेके, जहां माता अशोक सुंदरी की जगह है ना, वहां एक नाम लेके, कौन सा नाम? श्रम्भेश्वर महादेव। एक बहुत अच्छा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, जो महादेव का ही नाम है। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति बीमार रहता है और ये माता अशोक सुंदरी का उपाय कर लेता है, उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है और वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बीमारी का उपाय समझ में आ गया होगा, जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन अवश्य रूप से कर लेना है। अब जो हमारा अगला उपाय है ये धन प्राप्ति का है। इसमें आपको चाहिए कनेर का फूल। कनेर का फूल मतलब कनेल भी बोलते हैं, पीला कलर का होता है। ठीक, कितने चाहिए? केवल और केवल एक चाहिए। लेकिन इसमें ये उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में जो कनेर का फूल है उसमें आपको करना क्या है, वो आपको घर से लेके नहीं जाना, न कहीं से पेड़ के तोड़ लाना है, कहीं से भी नहीं ले जाना। आपको केवल और केवल शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर में जहाँ पहले से चढ़ा हो, कोई व्यक्ति चढ़ा के गया हो, उसी को लेना है। चाहे वो शिवलिंग पे अर्पित हो, चाहे वो जलाधारी पे अर्पित हो, चाहे वो त्रिशूल पे अर्पित हो, चाहे मंदिर के अंदर कहीं भी अर्पित हो, उसको आपको उठा लेना है। अब आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। कैसे? आपने उसको उठा लिया, उठाने के बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे से धो लिया, वो बिल्कुल नया हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या अर्पित कर, कहाँ आपको मतलब स्पर्श कराना है? शिव जी पे। उसके बाद जो माता पार्वती का हस्त कमल है, जहाँ से शिवलिंग मतलब प्रकट होता है वहां। उसके बाद जो मैंने अभी आपको जगह बताई माता अशोक सुंदरी, उसके बाद भगवान गणेश, और लास्ट में आपको जलाधारी में। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहले आपको शिव जी पे स्पर्श कराना है, फिर उसके बाद हस्तकमल पे स्पर्श कराना है, फिर आपको भगवान गणेश पे स्पर्श कराना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी पे स्पर्श कराना है, और लास्ट में आपको जलाधारी पे स्पर्श करा के वहीं रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिन भी लोगों को धन की कमी होती है, मात्र ये उपाय करते हैं तो उनकी सारी की सारी धन की कमी समाप्त हो जाती है, और मकर संक्रांति में करते हैं तब तो अवश्य रूप से। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।